सबकी नजर इस बार बिहार पे लगी हुई थी कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी है उसके बाद वहां पे क्या स्थिति है। तो वहां एनडीए गठबंधन को 32, नीतीश कुमार के 7, इंडिया गठबंधन को 8, यानी जो पिछली बार का आंकड़ा था कि 40 में से 39 सीटें हैं, तो उसमें 7 सीटों का घाटा कम से कम, ये ओपिनियन पोल ये कह रहा है नेशन जो इंडिया टुडे और सी वोटर का, वो इस ओर इशारा कर रहा है कि 7 सीटों। अगर हम बिहार के बारे में बातचीत करें, क्योंकि बिहार अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था, लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरीके से पलटी मारी और बीजेपी ने जिस तरीके से उनको साथ लेने की कोशिश की है, कार्तिकेय, क्या उसका फायदा बीजेपी को हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो सीटें आ रही हैं वो सिर्फ बीजेपी को है और जेडीयू को कितनी आ रही? मुझे स्प्लिट एग्जैक्टली नहीं पता आशुतोष जी, बट 32 से 8 देखिए गेन तो है ये ऑपोजिशन के लिए, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा नीतीश कुमार जी के पास आज भी तकरीबन एक 8-10% का वोट बेस रहेगा। तो वो ऑफ कोर्स अगर एनडीए में जाएगा तो उसका फायदा उनको मिलेगा। इसमें एक काउंटर इंट्यूटिव बात ये होगी, अगर बीजेपी अकेले लड़ती सिर्फ चिराग पासवान और बाकी छोटी पार्टियों के पास साथ, तो शायद वो ज्यादा सीटें लड़ती, तो उनका स्ट्राइक रेट अगर वो अच्छा करती तो इससे बेहतर हो सकता था। जेडीयू क्योंकि जब लड़ेगी तो अब उसकी क्रेडिबिलिटी कम है, तो शायद ट्रांसफरेबिलिटी वहां कमजोर हो जाएगी। तो ये जो 8 सीटें आप देख रहे हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ये मोस्टली इंडिया वर्सेस जेडीयू से आ रही हो। ये अभी कह पाना एग्जैक्टली मुश्किल है, लेकिन गणित कुछ ऐसी बनेगी कि बीजेपी की अपनी सीटें रिटेन होती हुई नजर आ रही हैं मुझे। अगर वो 32 जीत रहे हैं अलायंस वाले, और जो छोटी मोटी पार्टी के 5-6, लेकिन नुकसान ज्यादातर जेडीयू के कोटे से मुझे समझ में आ रहा है जो आएगा। बाकी मैं एक बात और इसमें कह दूं, अभी ये एक जो बिल्कुल सही कहा, राम मंदिर की लहर तो थी, कैंडिडेट सिलेक्शन भी अभी एक बहुत अहम पड़ाव रहेगा इसके बाद। और मैं इतना कहूंगा कि इस सर्वे ने एक सेंस ऑफ सैनिटी लाई है। जो 370-400 की बात हो रही थी, अगर विपक्ष में आप बैठे हैं आज, आप इसको 2 तरीके से देख सकते हैं। एक कि यार तीसरा टर्म है फिर भी 300 सीटें आ रही हैं। दूसरा कि 300 सीटें ही हैं, हमें 270 के लिए 30 सीटें ही घटानी हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि विपक्ष कितना डिमोरलाइज्ड है या कितना मोटिवेटेड है इस चैलेंज को लेने पे। मैं विजय सर की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सदर्न अलायंस का जो मूवमेंट शुरू हुआ है ये कुछ ला सकता है, लेकिन जैसा कि यशवंत भाई ने कहा आज शो पर भी दूसरे, ये एक अनचार्टेड टेरिटरी होगी। तो सदर्न अलायंस कैसे एक रीजनलिज्म को लेकर आता है ऊपर, या उसका बैकलैश होता है कहीं, और क्या विद इन सदर्न अलायंस कर्नाटक जैसे राज्य, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्य से अलग दिशा में जाएंगे, ये भी एक अहम चीज है, क्योंकि कर्नाटक की तासीर पॉलिटिकल केरल और तमिलनाडु से अलग है। तो वो कितना सदर्न अलायंस का अपने आप को हिस्सा मानेगा और मनवा पाएगी उसको पार्टी वहां की, ये भी देखना अहम होगा। लेकिन जो 4 स्विंग स्टेट्स थे, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल, और मैं इसमें हरियाणा भी जोड़ता हूं जो मुझे समझ में आती है, तो यहां पर अगर आप देखें, मोटा मोटी बीजेपी अपनी सीटें रिटेन कर रही है बिहार, महाराष्ट्र और बंगाल में। कर्नाटक में उसको थोड़ा सा डेंट लग रहा है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट डेंट नहीं है। हरियाणा में डेंट लग रहा है, लेकिन वो केवल 2 सीटों का डेंट है। तो इसका मतलब डेंट है, लेकिन बहुत माइनर डेंट्स हैं। अब अगले कुछ समय में बीजेपी पूरी कोशिश करेगी इन डेंट्स को भी कवर करने के लिए, तो वो परफेक्शन की तरफ जाएंगे। क्या ऑपोजिशन अलायंस इस सर्वे से मोटिवेशन लेकर एक ऐसी स्ट्रैटेजी पे काम कर पाएगा जहां इस 303 के आंकड़े को 270 या 265 पे लाया जा सकता है? मसलन नॉर्थ इंडिया में पूरा सफाया दिख रहा है, एंड आई डोंट थिंक एनीबडी इज सरप्राइज्ड। विनोद सर ने जो बोला, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। नॉर्थ इंडिया में देखिए, नेता, आपका सिंबल और आपका लोकल कैंडिडेट, 3 चीजों पे वोट पड़ता है। ये साफ है, नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस की जो लीडरशिप है और जो सिंबल है उसका वजन शायद कम हो गया है बीजेपी के सामने। क्या वो ऐसे कैंडिडेट्स उतार सकते हैं अब जो अपने बलबूते पे 3-4 सीटें इंडिविजुअल राज्यों में ले आए? अनिल शर्मा जी बैठे हैं, तो राजस्थान में जो 25 की 25 सीटें जा रही हैं इस समय बीजेपी को, क्या कुछ ऐसे इंस्पायर्ड डिसीजंस लिए जा सकते हैं
जहां इंडिविजुअल कैंडिडेट्स कि गहलोत साहब खड़े हो गए, पायलट साहब खड़े हो गए, क्या वो अपनी सीटें निकालकर इस 25 को 22 या 21 बना सकते हैं? ये मुझे लगता है देखना अब अहम होगा अगले कुछ दिनों में। बिल्कुल इस बात को मत भूलिएगा, अभी प्रधानमंत्री का ऑफिशियली चुनाव में उतरना बाकी है, तो अपस्विंग बीजेपी का भी हो सकता है, लेकिन अलायंस भी अगर ठीक से अपनी एक्ट को ठीक से इस समय साधे तो ये 303 ही है, 370 नहीं है। तो दोनों तरफ की गेम है, लेकिन बात यह है कि बीजेपी का गेम है 300 क्रॉस करना, 320 क्रॉस करना, और ऑपोजिशन का गेम होगा बीजेपी को 272 डिनाई करना। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।